नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और खबर शिवपुरी से। जिले में बारिश का कहर। एयरफोर्स ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिवली आपको हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाढ़ के बीच लोगों के पास पहुंचा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पानी में फंसे कई गांव के लोगों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। तो बाढ़ का कहर मध्य प्रदेश में, और इस शिवपुरी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बाढ़ के बीच में लोगों तक पहुंचा है ताकि क्या हालात हैं ये आप तक पहुंचाए जा सके और आपको अलर्ट भी किया जा सके कि आपको बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत ख्याल रखना है। तो शिवपुरी की तस्वीरें, एयरलिफ्ट किया गया, एयरफोर्स की सहायता भी ली गई। तो अब हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल इस समय शिवपुरी में है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोग घरों की छत पर आ गए हैं, वहाँ पर रहने को मजबूर हैं। घरों में पानी भर गया है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए अब सरकार सक्रिय हो गई है और खुद सीएम शिवराज सिंह राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो कंट्रोल रूम से देख रहे हैं कहाँ क्या क्या हालात हैं। बल्कि इस बार ही नहीं, पिछले साल भी कुछ कमोवेश यही हालात थे, जगह जगह लोग फंसे हुए थे। तब भी रात भर मॉनिटरिंग की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और अब भी हर जगह जायजा ले रहे हैं। पिछली बार तो उन्होंने लोगों से वीडियो कॉल पर भी बात की थी और उनको ये ढांढस बंधाया था कि सरकार उनके साथ है, परेशान ना हो, घबराएं ना। और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं लोगों से और देख रहे हैं कहाँ क्या हालात है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब हम आपको एमपी के 5 जिलों की तस्वीर दिखाते हैं जहां बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। पहली पन्ना की तस्वीर है जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बाघन नदी उफान पर है। नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना पर आमादा है। नदी को पार करते वक्त पर्यटकों की गाड़ी पानी में फंस गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग बृहस्पति कुंड में घूमने आए थे। फिलहाल पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। दूसरी तस्वीर सतना की, जहां लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और एक खौफनाक मंजर भी इस बीच देखने को मिला जहां उफनते नाले को पार करते हुए 2 ट्रैक्टर सवार पानी की तेज बहाव में बह गए। तीसरी तस्वीर श्योपुर की, जहां कुंवारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण विजयपुर और टेंट्रा मार्ग को जोड़ने वाला पुल पानी में डूब गया। बस स्टैंड, दुकानों पर भी पूरी तरह जलमग्न हो गई। चौथी शिवपुरी की तस्वीर, जहां भारी बारिश के चलते सिंध नदी उफान पर है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। और आखिरी तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर रीवा की, जहां बीते 3 दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। जिले के सुहागी पहाड़ में भूस्खलन की स्थिति भी बनी, जिसके बाद अब बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। आम जनता को अपने घर छोड़ने की नौबत आ गई है। तो ये मध्य प्रदेश की 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे ज़रा समझिए कि क्या आलम है इस समय बारिश का मध्य प्रदेश में और कैसे लोग अपने घर तक को छोड़ने पर अभी मजबूर हो गए हैं। भिंड में बारिश ने तो इस कदर तबाही मचाई है कि कच्चा मकान ढह गया। मकान ढहने से एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। हालांकि आनन फानन में सभी को बाहर निकाला गया। सभी को भिंड के जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर एक युवती की मौत हो गई बताया जा रहा है। और पीएम आवास के लिए परिवार लंबे समय से शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहा था, लेकिन पीड़ित को मकान नहीं मिला और मकान ना मिलने से इस मकान में रहने को मजबूर था पीड़ित। और बारिश के कहर ने सब कुछ ढहा दिया।
और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर की दीवार गिर गई। तेज बारिश के बाद ये घर की दीवार गिरी है, बाउंड्री वॉल गिरी है। प्रोफेसर कॉलोनी में आवंटित है उनको ये बंगला, और वहीं पर सरकारी बंगले की दीवार गिरी है, बाउंड्री वॉल गिरी है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से मरम्मत नहीं हुई इस बंगले में, और बारिश का कहर देखिए, बारिश ने किसी को नहीं छोड़ा। और अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर की दीवार गिरी है, बाउंड्री वॉल गिरी है। बारिश वजह बताई जा रही है, लंबे समय से मरम्मत भी नहीं हुई थी, जिसका असर भी देखने को मिला। और अब बारिश में सब कुछ इस तरीके से जगह जगह तबाह हो रहा है। और अब केंद्रीय मंत्री के घर की जो बाउंड्री वॉल है, प्रोफेसर कॉलोनी में ये जो बंगला उनको आवंटित है, उसकी दीवार गिर गई। मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले के बाहर। राजधानी भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी में ये बंगला बना हुआ है, जहां लगातार बारिश के चलते केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की दीवार ढह गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो पीछे का पोर्शन है, गार्डन बना हुआ है जिसकी दीवार ढह गई है। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है। राजधानी भोपाल में भी पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की दीवार ढह गई है। आप अगर बंगले पर नजर डालें तो ये जो दीवार दिखाई दे रही है, पिलर दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है बंगले का मेंटेनेंस होना था, पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत ये पूरा मेंटेनेंस का कार्य आता है, लेकिन बंगले का मेंटेनेंस नहीं हो सका, जिसके चलते ये हादसा हो गया। कैमरामैन हेमचंद के साथ सदफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल। और सतना में एसडीआरएफ की टीम ने उफनते नाले में बहे 2 युवकों में से एक को जिंदा बचा लिया। वहीं दूसरे युवक का शव 18 घंटे बाद बरामद किया गया। मामला जिले की कोटर थाना इलाके का है, जहां पतौड़ा में उफनते नाले के तेज बहाव में ट्रैक्टर सहित 2 युवक बह गए। दोनों युवक पतौड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं कोटर पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को पानी से निकाल लिया है। कि भारी बारिश हुई थी क्षेत्र में, उस दौरान कोटा थाना क्षेत्र के गांव के नाले में लगभग 3 फीट से ऊपर पानी बह रहा था। उस दौरान एक ट्रैक्टर को वहां से निकाला गया। तो दुर्घटना हुई थी जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हुई थी। आज उसमें होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार काम करते हुए सबको बरामद कर लिया। और खबर जबलपुर से, जहां कीचड़ में फंसी पुलिस की गाड़ी, डायल 100 की गाड़ी कीचड़ में फंसी। लोगों ने मदद कर गाड़ी को बाहर निकाला। आरोपी को लेकर रांझी थाना आई थी पुलिस की टीम। और आपको बता दें कि कीचड़ में फंसी है पुलिस की गाड़ी, और डायल 100 की गाड़ी कीचड़ में फंसी। लोगों की मदद से इसको बाहर निकाला गया। रांझी आई थी ये पुलिस की टीम, आरोपी को लेकर आई थी, लेकिन कीचड़ में ये गाड़ी फंस गई। खबर भोपाल से, पर्यटन स्थलों को किया जाएगा विकसित। योजना पर जल्द होगा काम शुरू। नोएडा की एजेंसी साइट्स का सर्वे कर देगी सुझाव। डीपीआर बनाने के बाद पीपीपी मॉडल पर होगा डेवलप। जिला प्रशासन, पर्यटन विकास और निगम तीनों मिलकर कर रहे हैं काम। तो जो पर्यटन स्थल है उनको अब विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राजधानी भोपाल के पर्यटन स्थल को भी विकसित करने के लिए एक योजना बनाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैं मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल को किस तरह से डेवलप किया जाएगा और राजधानी भोपाल में भी पर्यटन स्थल को विकसित करने का काम किया जाएगा। कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हुए बहुत ही चिंता के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर्यटन को मिले, इस बात की चिंता करते हुए काम में सब लगे हुए हैं। हम नवाचार, क्योंकि कोविड-19 ने बहुत मजबूर कर दिया कि परंपरागत पर्यटन अब शायद उतना ऊंचाइयों को प्राप्त ना करे, तो नवाचार करने में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। हम एग्रो टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, होम स्टे, एग्रो स्टे, इन सब नई विधाओं पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आदमी प्रकृति के नज़दीक रहते हुए अपने लिए बेहतर स्वास्थ्य को, मानसिक सुकून को पर्यटन के माध्यम से वो प्राप्त कर सके। ग्लोबल स्तर पर भी पहचान दिलाने के लिए कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से ये जो आप देख रहे हैं, आचार्य शंकर न्यास हो, हमारा राम वनगमन पथ हो, इको टूरिज्म का ये जो हो मामला, ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और अभी बहुत सारे आप देख रहे हैं, बफर में सफ़र और
बेहतर से बेहतर सुविधाएं नवाचारों के साथ पर्यटकों को देना, इस काम में विभाग लगा हुआ है। देखिए, हमारे साथ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही ग्लोबल स्तर पर भी पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ सदफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल। और खबर जबलपुर से, कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल का बयान। कमलनाथ उड़न खटोला वाले नेता हैं। कमलनाथ सिर्फ हेलीकॉप्टर में चलते हैं। कमलनाथ कभी भोपाल से जबलपुर कार में नहीं आए। शिवराज सिंह पैदल रास्ता नाप देते हैं। तो कमलनाथ सिर्फ हेलीकॉप्टर से चलते हैं, उड़न खटोला वाले नेता हैं, ये अब कहा है बिसाहूलाल का ये बयान। कमलनाथ कभी भोपाल से जबलपुर कार से नहीं आए, बल्कि शिवराज सिंह चौहान पैदल रास्ता नाप देते हैं। कमलनाथ जी को भोपाल से जबलपुर कार में आते हुए देखा है क्या? जहां हवाई जहाज चलता है वहीं चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तो पैदल भी चल देते हैं, कार पे चल देते हैं। तो ये तो उड़न खटोला वाले हैं। तो बुरहानपुर में पुलिस की बर्बरता। पुलिस ने बाइक सवार को बाइक समेत घसीटा। अभी तक पुलिस वालों पर नहीं हुई कार्रवाई। कोतवाली थाना क्षेत्र के शाह बाजार का ये पूरा मामला है और पुलिस की बर्बरता बुरहानपुर में देखने को मिली है। और पुलिस ने बाइक सवार को बाइक सहित घसीटा है। ये तस्वीरें देख लीजिए ज़रा, और इन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए कैसे पुलिस ने बर्बरता दिखाई है। ये बुरहानपुर की तस्वीरें हैं। पुलिस की मनमानी कैसे घसीटते हुए एक बाइक सवार को ये पुलिस ली कर रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और खबर सागर से, यहां जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र जरुआ खेड़ा में उस वक्त मरीजों की जान पर आफत बनाई जब अचानक पूरी अस्पताल में करंट फैल गया। बताया यह जा रहा है कि बिल्डिंग में बारिश की सीलन की वजह से करंट फैला। करंट स्पार्किंग की वजह से फैला। हालांकि राहत की बात ये रही कि उस के समय रहते मेन स्विच को ऑफ कर दिया गया और लोगों की जान बच गई। काफ़ी देर तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अस्पताल स्टाफ के साथ मरीज बाहर ही खड़े रहे। केंद्र के प्रभारी मुकेश आर्या ने बताया कि अस्पताल का भवन 2006 में बना था, पुराना होने की वजह से जर्जर हो गया है। मरम्मत के लिए विभाग को खत लिखा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। नाजायज सरकार से अस्पताल की दुरुस्ती कराएं और व्यवस्थाएं कराएं। पंखे जले हैं, पानी बूंद बूंद गिर रहा है, मरीज को बैठने जगह ही नहीं है, बहुत परेशानी है। और खबर भोपाल से, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को मिलेगा अनाज। पार्टी और सरकार मिलकर काम करेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो बड़ी बैठक, और इस बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 4 करोड़ 90 लाख से हितग्राहियों को अनाज मिलेगा। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, ये बड़ी बैठक, और इस बैठक में जाहिर है ये जो प्रधानमंत्री की जो ये योजना है गरीबों के लिए, इसको लेकर चर्चा की गई है। तो राकेश से हम फिर संपर्क साधेंगे और आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये बड़ी बैठक, और इस बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस पर चर्चा हुई है। और एमपी के 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। 4 करोड़ 90 लाख से हितग्राहियों को अनाज मिलेगा। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ये अहम बैठक, और इस बैठक में कि कैसे प्रधानमंत्री की जो योजना है गरीबों के लिए, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को एक ये बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। दरअसल जो 2 महीने का कोरोना काल का राशन है, जो कि केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के तमाम गरीब परिवारों को बड़ी योजना तैयार की है। योजना ये है कि हर एक राशन की दुकान पर कम से कम 100 हितग्राहियों को राशन बांटा जाएगा, और जो राशन है वो बैग से भरकर दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो होगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान का फोटो होगा, और इसे एक महोत्सव के रूप में सरकार मनाने जा रही है। इसमें तमाम अधिकारी कर्मचारी को जो ड्यूटी लगाई गई है, इसके साथ ही मंत्री, विधायक और
हर एक केंद्र पर एक जनप्रतिनिधि जाहिर तौर पर है कि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता होगा, उसकी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाए और कोई भी हितग्राही हर एक दुकान पर जो 100 हितग्राही पहुंच रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, जिसका ख्याल रखा जाए। और जाहिर तौर पर इसके जरिए अन्य उत्सव के जरिए जो है मध्य सरकार है 4.5 लाख करोड़ जो माफ कीजिएगा 4.5 करोड़ लोगों तक सीधे तौर पर ये एक पहुंचने का एक रास्ता। बिल्कुल, और जाहिर है इसमें राकेश क्योंकि योजना है, इसकी घोषणा भी की गई थी, लेकिन अब ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि हर किसी को इसका लाभ मिले, हर किसी तक इसका लाभ पहुंचे। तो शायद इस मीटिंग में इस पर भी चर्चा होगी कि कैसे इसका क्रियान्वयन क्या करना है। हाँ देखिए, बिल्कुल इसके लिए पूरी जो है रूपरेखा तय की जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जो बैठक की उसमें तमाम अफसर तो शामिल थे ही, मंत्रिमंडल के सदस्य थे, विधायक थे और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी जो जिला अध्यक्ष और जिले के अन्य संगठनों के कार्यकर्ता हैं वो वर्चुअल रूप से जुड़े हुए थे। सीएम ने स्पष्ट रूप से संबोधन किया है, ये जो है अपील की है कि हर एक दुकान पर एक जनप्रतिनिधि सरकार और पार्टी की ओर से रहे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया है। अकेले सरकार का आयोजन नहीं है बल्कि पार्टी का भी आयोजन बनाने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 2 महीने का कोरोना काल था बड़े इवेंट के रूप में बिल्कुल, और अब जनता को साधना भी है तो उसकी भी कोशिश। लेकिन हाँ, ये जो योजना है इससे गरीबों को लाभ अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी और उनके हित में होगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। जबलपुर के 56 एकड़ में बनी कृषि मंडी में चारों तरफ गंदगी का आलम है। गंदगी की वजह से न केवल व्यापारी परेशान हैं, बल्कि गंदगी बीमारियों को भी दावत दे रही है। मंडी की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गंदगी की वजह से सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं का मुकम्मल इंतजाम होना बताया जा रहा है। मंडी प्रशासन की बेरुखी की वजह से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। जो भी मंडी के अंदर में जो भी अवस्थाएं हैं या जो भी पानी भर रहे हैं मान लो, उसको जल्द से जल्द मेरी प्राथमिकता होगी उसको निकल करने का मेरी यही मानसा है। और जो भी अपना कोई एक टाइमलाइन है कब तक पूरा कर देंगे कि समस्याओं को कर देंगे इसको जल्दी, एक हफ्ता में अपन लोग जी कर देंगे। मुरैना में लोकायुक्त की टीम ने सीएमएचओ के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद की। दरअसल ऑफिस बाबू पंकज जैन ने पैथोलॉजी लैब संचालक से लाइसेंस के लिए रिश्वत की मांग की थी। लैब संचालक ने रिश्वत की मांग का ऑडियो रिकॉर्ड कर लोकायुक्त से शिकायत की। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने जांच बिछाकर आरोपी को ट्रैप किया। भ्रष्टाचार के लेकर शिकायत की है और मैं शायद बोल रहा हूँ आपको, मैं मतलब जिस मौका मिलेगा मुझे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। तो आपने क्या शिकायत की ऑफिस को? मैंने मुझसे 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी बाबू पंकज जैन ने, जो सीएमएचओ ऑफिस में वो पदस्थ है, मेरा रजिस्ट्रेशन रिन्यू होने के लिए। तो मैंने 5,000 रुपये में बात बन गई। 5,000 बोल देना कि 5,000 बोल रहे थे कि 5,000 रुपये दे देना। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली मोबाइल में और मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके साहब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया। पुष्टि हुई इस बात की कि बाबू के द्वारा 5,000 रुपये की मांग की जा रही है उसके पैथोलॉजी के पंजीयन के नवीनीकरण के लिए, जिस पर से संबंधित बाबू के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधन अधिनियम 2018 के तहत प्रथम सूचना पत्र लेख किया गया। और आज उसके अनुसंधान के क्रम में जो रिश्वत की राशि है वो आज आवेदक द्वारा प्राप्त पाड़ोल नोटों को लगे हुए नोटों को आरोपी को दिया गया, जो उसने लेकर अपने पैंट की पिछली जेब में पर्स में रख लिए। मौके से अंदर रिश्वत राशि बरामद कर ली है और कार्रवाई अभी चल रही है। और खबर रीवा से, जहां कलेक्ट्रेट में पुलिस और लोगों के बीच झड़प। कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए थे लोग। नगर सैनिकों के साथ लोगों ने की अभद्रता। आवास की समस्या को लेकर पहुंचे थे लोग। पुलिस के रोकने पर भड़के लोगों ने हंगामा किया और नगर सैनिकों के साथ अभद्रता भी की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नगर सैनिकों के साथ ये अभद्रता की है इन लोगों ने। दरअसल ये कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए थे और जब इनको रोका आवास में जाने से तो फिर इन लोगों ने इस तरीके से अभद्रता भी की। पुलिस के रोकने पर लोग भड़के और हंगामा हुआ। आशुतोष तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या पूरा मामला है, बताएं। बताना चाहूँगा, ये रीवा के वार्ड क्रमांक 9 के रहवासी थे जो नदी से कुछ ही दूरी पर इनका किनारे पर रहते हैं और इनके मकान जो है जर्जर स्थिति में
कभी भी इन लोगों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से ये आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे अपनी समस्याओं का ज्ञापन लेकर कलेक्टर को सौंपने के लिए, लेकिन इनको गेट पे ही नगर सैनिकों ने रोक लिया जो कलेक्ट्रेट सुरक्षा में लगाए जाते हैं। और जिसके बाद इन लोगों से उनकी मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। उसके बाद एसडीएम और तहसीलदार ने बीच बचाव किया आकर, और उसके बाद इन लोगों को समझाइश की गई दंडवार, और उसके बाद जो है मामला शांत हो गया। लेकिन इनकी मांगे भी कहीं न कहीं जायज़ हैं कि आज इतने महीनों के ये जो है इनके घरों का आवास का जो कागज जमा हुए नगर निगम में, इनको आवास आवंटित नहीं हुए, और कहीं न कहीं इनकी मांगे जो है मांग कर रहे हैं, तो इनकी मांगे सही हैं। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए आशुतोष। तो पुलिस के रोकने पर इन लोगों ने अभद्रता की है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए ये लोग पहुंचे थे और कलेक्ट्रेट में पुलिस और लोगों के बीच ये झड़प हुई है। नगर सेना के साथ भी इन लोगों ने अभद्रता की, और आपको बता दें कि इनको जब जाने से रोका पुलिस ने, तब इन लोगों ने अभद्रता की है। भोपाल में मछली पालन के नाम पर किसानों से करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर देवेंद्र जायसवाल की फिशरीज कंपनी के ऑफिस पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस ने 3000 किसानों के लेन देन का रिकॉर्ड जब्त किया। वहीं पुलिस ने रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने कंपनी का मानसरोवर इलाके वाला दफ्तर सील कर दिया। बताया जा रहा है कि कंपनी लॉकडाउन के दौरान किसानों को मछली पालन से दुगनी कमाई का लालच देकर ठगी को अंजाम दे रही थी। आपको बता दें, कंपनी डायरेक्टर देवेंद्र जायसवाल से पूछताछ के दौरान पता चला कि कंपनी में 5 से 6 पार्टनर्स थे। जायसवाल की पत्नी कंपनी का कामकाज देखती थी। और खबर सागर से, यहां जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र जरुआ खेड़ा में उस वक्त मरीजों की जान पर आफत बनाई जब अचानक पूरे अस्पताल में करंट फैल गया। बताया ये जा रहा है कि बिल्डिंग में बारिश की वजह से सीलन थी और सीलन की वजह से करंट फैला। वो तो एंड वक्त पर समय रहते मेन स्विच ऑफ कर दिया गया, जिससे लोगों की जान भी बच गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इंदौर में नकली शराब कांड मामले में बुरहानपुर का कनेक्शन जुड़े होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुरहानपुर से शराब सप्लाई करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष से आबकारी विभाग ने शराब की 22 पेटी जब्त करके शराब के सारे सैंपल को जांच के लिए भेज दिया। दरअसल बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार को इंदौर पुलिस से जहरीली शराब पीने के कारण एक व्यक्ति के अंधे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जहरीली शराब की सप्लाई करने वाले आरोपी की सर्चिंग कर इसे गिरफ्तार कर लिया है। और खबर शिवपुरी से, जहां भदैया कुंड पर फंसा युवक, बाढ़ के पानी के बीच फंसा युवक, एसडीआरएफ की टीम ने युवक को बचाया। भदैया कुंड वाटरफॉल की ये घटना है, तो जहां बीच में युवक फंस गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बाल ये युवक बचा है। एसडीआरएफ की टीम ने इस युवक की जान बचाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये युवक यहाँ भदैया कुंड की वाटरफॉल में फंस गया था और एसडीआरएफ की टीम ने इस युवक को बचाया। बाल ये युवक बचा। तस्वीरें देखकर एक खौफ भी होता है। जहां ये युवक फंसा हुआ था और समय रहते एसडीआरएफ की टीम ने इस युवक को बचा लिया। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा की हड़ताल 12 दिनों से लगातार जारी है। आज हड़ताल पर चल रहे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा की हड़ताल जारी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। संयुक्त मोर्चा की हड़ताल और कर्मचारियों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है।
खबर शहडोल से। यहाँ जिले के माया नगरी धनपुरी में एक अजीबो गरीब नज़ारा देखने को मिला, जहाँ सड़क के बीच एक बैल पिछले कुछ दिनों से लगातार परिक्रमा कर लगा रहा है, जो लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे महज इत्तेफाक बता रहे हैं। हालत ये हो जाती है कि अक्सर सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि लोग इस बैल की परिक्रमा देखने में जुट जाते हैं। पहले है ये 2-3 दिन से परिक्रमा लगा रहा है। अब लोग बहुत दूर दूर के आ रहे हैं देखने। हो सकता है कहीं से सावन के महीना जब पूजा पाठ में लगा हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।